फ्रेंड, तो आज से रेलवे के सभी एग्जाम के लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में साइंस में प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड टॉप 2000 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है, 1 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस में सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो पोटेशियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि सामान्य बैटरी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन धनावेशित कण नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से खाने वाले सोडा आपको बताना है कि निम्नलिखित में से खाने वाला सोडा कौन है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट है। यदि पूछे सोडियम बाई कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो NaHCO3 होता है। नेक्स्ट हमारा है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCl2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है। तो राइट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है। तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से संदर्भित की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है रसायन शास्त्रों में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उसे हम लोग समरूप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है। यहाँ पर परमाणु संख्या दिया गया है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या को किससे संदर्भित की जाती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन की संख्या से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगर किसी घोल का pH मान 7 से कम हो तो वह घोल होगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अगर किसी घोल का pH मान 7 से कम हो तो वह घोल कैसा होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, वह घोल अम्लीय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण होता है। तो किसी के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो नेफ्रॉन का संबंध ब्रिक से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अल्फा कणों की सहायता से किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस ग्रंथि से पीत उत्पादित होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज किया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज किया था? तो राइट आंसर आ जाएगा प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किरचॉफ का धारा संबंधित नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था? तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे क्या कहते हैं? तो छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे परमाणु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, घरेलू वायरिंग के भूतार यानी कि अर्थिंग का रंग कैसा होता है? यानी करेक्ट आंसर आपको बताना है कि यानी घरेलू वायरिंग है क्या भूतार यानी अर्थिंग का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, सॉरी क्या हो जाएगा? हरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विद्युत तीव्रता को किससे मापते हैं? तो विद्युत तीव्रता को न्यूटन प्रति कूलम से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? तो रेडियम की खोज किसने किया था? तो मैरी क्यूरी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, सबसे कम वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य ठीक है किस रंग का होता है? तो सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नाभिक को धनावेशित होने की खोज किसने किया था? तो नाभिक को धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 1 ग्राम वसा में लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, परमाणु शब्द की खोज किसने किया था? तो परमाणु शब्द की खोज डेमोक्रिटस ने किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
रक्त को स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन आपको बताना है कि रक्त को स्कंदन या फिर रक्त को थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो विटामिन के यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। तो मेढक के लार्वा को टैडपोल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बल का एसआई मात्रक आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रेडियम को किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो पिंच ब्लेड से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कैडमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम पूछ रहा है आपको कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व क्या होता है अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फास्फोरस के एक परमाणु में कितनी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बर्फ का गलनांक बिंदु आपको केल्विन में बताना है कि बर्फ का गलनांक बिंदु कितना केल्विन होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 273 केल्विन होता है। यदि पूछे कि बर्फ का गलनांक बिंदु सेल्सियस में पूछे कि कितना सेल्सियस पे होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, ये हमारा केल्विन में आंसर आ गया कि बर्फ का गलनांक बिंदु कितना केल्विन में होता है 273 केल्विन में होता है। यदि सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा है डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा डाल्टन का सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जानते हैं। तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर को किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 48 नंबर का तो अप्सरा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था तो 1932 ईस्वी में किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ध्वनि का तरंग किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तरंग आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था आज के इस वीडियो में साइंस में सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। इस सीरीज में हम लोग साइंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड टॉप 2000 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इस सीरीज आपको पसंद आ रहा है। अगर इस सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।